एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 है क्लास 8th का। ठीक है, एक संख्या में 2 अंक हैं। इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 1 कम होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। देखो, कोई भी 2 अंकों की संख्या होती है यदि, तो उसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने कहा, एक संख्या है 25। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर एक संख्या है 25 है, ठीक है ना, तो देखो इकाई का अंक यहाँ 5 हुआ और दहाई का अंक कितना हुआ, 2 हुआ है। ठीक, अगर इनको मिला के लिखना है तो तुम ये अंक है तब तो तुम 2 और 5 लिख देते हो, संख्या बन जाती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन उसमें चर पदों में होगा कि इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है, ठीक है, तो हम yx करके संख्या बनाएंगे तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अगर yx हमने लिखा है तो इस संख्या का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए अगर ये चर के पदों में हमने माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, तो अगर हम संख्या बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई का अंक करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी। जैसे अभी एग्जाम्पल हमने 25 पे लिया था। ठीक है, ये अंक है इसलिए हमने अगल बगल लिख दिया है तो संख्या बन गई है। लेकिन ये नियमता नहीं बनेगी। अगर इसको हम 2 गुणे 10 करते, दहाई का अंक 2 है तो 10 से गुणा करेंगे, प्लस 5 करते तो ये 20 और प्लस 5 है, तब हमारी संख्या ये 25 बनी है। ठीक है ना, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो ये बात हमारी समझ में आ रही होगी, है ना, कि अगर हमने इकाई का अंक x माना है तथा दहाई का अंक y माना है तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 10y प्लस x। क्यों? क्योंकि दहाई का अंक y है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इकाई का अंक को जोड़ देंगे। ये संख्या बन गई, ये मूल संख्या हो गई। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। जो इकाई वाला अंक है, इकाई का अंक कितना है, x है, वो दहाई वाले अंक से 4 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इकाई वाला बड़ा है और दहाई वाला छोटा है, 4 छोटा है। ठीक है, तो x बराबर करना पड़ेगा y प्लस 4, जो कम है उधर जोड़ना पड़ेगा या फिर जो ज़्यादा है उधर माइनस कर देते। ठीक, दोनों तरह से कर सकते थे। तो इक्वेशन क्या बन गया है, y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो गया x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। अब बदलने का अर्थ ये हुआ कि जो पहले इकाई का इस अंक था उसको अब दहाई का बना देंगे। जैसे मान लो अभी हमने एग्जाम्पल 2 और 5 का लिया था, अगर इसमें अंकों के स्थान बदलेंगे तो इकाई वाले अंक को अगर हम दहाई बनाएंगे तो इधर आएगा और दहाई वाले अंक को इकाई बना देंगे तो इधर अब संख्या 52 बन गई है। ठीक है, उसी प्रकार से चर पदों की बात की जा रही है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। ठीक, तो बदलने का मतलब अभी तक हमारा इकाई का अंक x था और दहाई का अंक y था, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि इकाई का अंक अब y बन जाएगा और दहाई का अंक x बन जाएगा। तो अब नई संख्या उसी प्रकार बनेगी। अभी जैसे बताया था कि जो दहाई का अंक होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस इकाई का अंक जोड़ देंगे। ठीक, अगर कभी सैकड़े की संख्या की बात आए, 3 अंकों की संख्या, तो सैकड़े के अंक को 100 से गुणा करेंगे प्लस दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे प्लस इकाई के अंक को y से गुणा करेंगे। यहाँ पे इस बात की नहीं गई है लेकिन मैंने बता दिया है, अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में 100 वाली बात आती है तो। ठीक है ना, अब देखो सेकंड शर्त क्या है कि नई संख्या जो है मूल संख्या के 2 गुने से 1 कम है। हमारी मूल संख्या कौन सी थी, मूल संख्या थी हमारी 10y प्लस x। ठीक, 10y प्लस x, और नई संख्या भी मैंने जो बनाई है वो कौन सी है, 10x प्लस y। ठीक, इतनी बात समझ में। लेकिन शर्त क्या है, जो नई संख्या मतलब ये वाली संख्या मूल संख्या के 2 गुने। अब अगर ये कहता कि 2 गुनी है, 2 गुनी की केवल बात करता तो हम मूल संख्या में 2 से गुणा कर देते तो बराबर हो जाए, समीकरण बराबर हो गया होता। लेकिन पूरी बात ये नहीं कही गई कि केवल 2 गुनी है, कह रहा 2 गुनी से 1 कम है, कि ये वाली जो नई संख्या है ये मूल संख्या के 2 गुने से 1 कम है। तो या तो इधर प्लस जोड़ दो या फिर जो इधर घटा दो, जो। ठीक है, नहीं समझ में आई बात, फिर से एक बात बताएं, फिर से देखो। चल
कह रहे हैं नई संख्या, ये नई संख्या है हमारी, और ये 10y + x केवल पुरानी है, अभी ये 2 नहीं है, अभी 2 की बात नहीं की जा रही है और ना ही -1 की बात की जा रही है, ठीक है। अभी केवल 10x + y और 10y + x की बात ध्यान से सुनना फिर से, कि जो 10x + y है ये मूल संख्या के 2 गुने से, अगर हम केवल कहते कि ये वाली संख्या 2 गुनी है, अगर ये 2 गुनी है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो इक्वेशन बराबर हो गई होती, लेकिन 2 गुनी नहीं है, केवल 1 कम है। तो इसका मतलब अगर ये 1 कम है तो इधर हमने क्या कर दिया, इधर भी 1 कम कर दिया, तो इक्वेशन बराबर हो गई, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर इधर प्लस कर देते तो भी इक्वेशन बराबर हो गई होती, ठीक। तो बस वही चीज़ किया है कि 2 गुने से 1 कम थी तो हमने उसको 2 गुना और -1 करके इक्वेशन को बराबर कर दिया है, ठीक। अब चालू कर लिया गया है इधर 10x + y बराबर, ये 2 से पूरे 10y + x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y + 2x हो जाएगा -1, ब्रैकेट के बाहर -1 है इसलिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, जितना ब्रैकेट के अंदर बंद है बस इसी में 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब सभी पदों को हमने क्या किया, पक्षांतर कर लिया है इधर, तो ये 20y इधर प्लस में था तो इधर माइनस में आया, और ये 2x इधर प्लस में था तो ये माइनस में आया, बराबर -1 को उधर ही साइड में रखा है, ठीक। आगे देखो 10x - 2x विपरीत चिन्ह की संख्या घटेंगे तो हो गया 8x, और ये y -20 तो बचा क्या 19y, क्योंकि माइनस का 20 से अगर एक माइनस कम होगा एक तो माइनस का 19 बचेगा, बराबर -1, ठीक। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण हमारा एक क्या बना था, x - y बराबर 4, ये देखो समीकरण 1 यहाँ बना था, ठीक है। x y - 4 ये एक समीकरण है, और दूसरा क्या बना है 8x - 19y बराबर -1 है। तो हमने विलोपन विधि से हल किया है, विलोपन विधि से हल करने के लिए गुणांक बराबर करने पड़ते हैं, तो चाहे y के गुणांक बराबर कर लो चाहे x के गुणांक बराबर कर लो। अगर y के गुणांक हम बराबर करते तो यहाँ 9 से ऊपर वाले समीकरण में क्या करते 9 से गुणा करते, लेकिन हमने x का गुणांक बराबर किया है इसलिए समीकरण 1 में 8 से गुणा किया है, ठीक है। तो ये x के गुणांक बराबर हो गए हैं। अब जिसके गुणांक बराबर किए हैं उसके चिन्ह देखो समान थे, दोनों के प्लस थे, जब समान चिन्ह होते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, इसलिए हमने लिखा घटाने पर। घटाने के लिखने के बाद सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर ये माइनस है तो प्लस है, माइनस था तो प्लस, और यहाँ पे प्लस था पहले से तो माइनस बन गया, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और -8y + 19y 11y बचा, और ये क्या था 32 + 1। अब ये जो चेंज होने के बाद ही बाद वाला चिन्ह देखा जाता है, पहले वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, ठीक। तो ये +32 था और प्लस का 1 है तो 33 हो गया। ये आ गया 11y बराबर 33, तो y बराबर कितना आ जाएगा 33/11, तो y बराबर 3 आ गया, ठीक। y का मान 3 आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, देखो समीकरण 1 था x - y बराबर 4 था, ठीक। तो y बराबर 3 है तो x - 3 बराबर 4, तो x बराबर 4 + 3, क्योंकि 3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 7, ठीक। x का मान आ गया है 7 और y का मान आ गया है 3। अब हमारी संख्या क्या थी, हमने क्या माना था देखते हैं एक बार, ठीक। हमने माना था इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है, ठीक। इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो y का मान 3 आया था, ठीक है। y का मान कितना आया था 3 आया था। इसका मतलब हमारा संख्या क्या बन जाएगी, दहाई का अंक 3 है, इसका मतलब 10 × 3 + 7, तो 30 + 7 बराबर 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगर नई संख्या पूछी जाएगी तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा 73। ओके, थैंक यू।